हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों बेसिकली जो सी आज की वीडियो है इसमें हम लैब नंबर 5 देखेंगे। और जो हमारे पास लैब नंबर 5 है बेसिकली वो ये है कि हमने कैसे हाफ एडर और फुल एडर को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो बेसिकली आज की ये जो सी वीडियो इसमें मैं आपको सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा हाफ एडर और फुल एडर के बारे में। लाइक उसमें ये बताऊंगा कि कैसे आप इनका टेबल डिज़ाइन करते हैं, कैसे आप इनके एक्सप्रेशन जनरेट करवाते हैं बाय यूजिंग के मैप्स, और कैसे आप इनका जो सा सर्किट डायग्राम है वो डिज़ाइन करेंगे। तो इसका जो सी वीडियो का जो सा सेकंड पार्ट होगा उसमें सारा का सारा मैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट आपको करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल पार्ट होगा इसमें ये बताऊंगा कि कैसे आप हाफ एडर और फुल एडर को अपने ट्रेनर्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरी बात छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर अपनी क्यूरी पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको वहाँ पर क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा। तो चलें वीडियो को हम क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की जो सी वीडियोस में हमने लैब 5 देखनी है। तो इसका जो सा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को ज़रा देख लेते हैं कि डिज़ाइन हाफ एडर सर्किट एंड फुल एडर सर्किट है। कि हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना हाफ एडर सर्किट को और फुल एडर सर्किट को। यहाँ पर हाफ एडर्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप अगर इसको रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लें। इसमें बेसिकली हाफ एडर के बारे में बताया कि कैसे वो बनता है, क्या उसमें चीज़ें होती हैं। लाइक सम होता है, एक उसमें कैरी होता है, एक दो इसकी आउटपुट्स होती हैं और भी होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो उनसे ना भी मैं आगे जाके आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ। ये सारा का सारा उसका ट्रुथ टेबल्स वगैरह, ये उसके डायग्राम्स वगैरह बताए हुए हैं, ये उसके ऑब्जर्वेशंस के टेबल्स बताए हुए हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फुल एडर को क्या करना है, वो इंप्लीमेंट करना है। और उसका क्या करना है, आप लोगों ने सारा का सारा टेबल बनाना है। फिर उसके बाद उसके एक्सप्रेशन जनरेट्स करने हैं और उसका क्या करना है, आपने डायग्राम बनाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाफ एडर को देखते हैं कि हाफ एडर को हम कैसे इसका टेबल, इसके एक्सप्रेशंस और इसकी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम फुल एडर को देखेंगे। यहाँ पर मैंने सारा का सारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने उसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की है। बेसिकली जो सा आपके पास हाफ एडर होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास 2 बिट होता है। 2 बिट का क्या मतलब होता है कि हाफ एडर में आपके पास क्या होंगे, दो इनपुट्स होंगे। अगर 1 बिट का होगा तो इसका क्या मतलब है, वन इनपुट होगी। तो बेसिकली हाफ एडर आपका होता ही 2 बिट का। तो इसमें जो सा आपके पास कितनी इनपुट्स होंगी, आपके पास दो इनपुट्स होंगी। और जो सी इनपुट्स हैं उसके नाम क्या, आपके पास ए और बी। अब जो सा हाफ एडर होता है ना, 2 बिट का होता है और इसकी जो सी आउटपुट्स होती है ना वो भी दो होती हैं। एक क्या होता है, सम होता है, और एक क्या होता है, कैरी आउट होता है। जैसे कि एडर से आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो इसकी एक आउटपुट क्या होगी, आपके पास सम होगी, और एक क्या होगी, इसमें कैरी आउट होगी। अब क्या करना है, हमने इनपुट्स में क्या करना है, अपनी वैल्यूज को क्या करना है, फीड करना हो रहा है। अपने आउटपुट्स में क्या करना है, फीड करना है। अब बेसिकली आप लोगों को पता होता है कि ट्रुथ टेबल जो सा होता है ना, वो आपका कम्बिनेशन होता है आपके पास रोज एंड कॉलम्स का। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा सा बता दूं ना, तो आपको समझ लग ही जाए। अब बेसिकली हमारा काम क्या है, हाफ एडर हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हाफ एडर इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसके करना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके एक्सप्रेशंस हमें बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सर्किट डायग्राम को क्या करना पड़ेगा, हमें डिजाइन करना पड़ेगा। अब अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रुथ टेबल पर आते हैं। अब ट्रुथ टेबल जो सा होता है ना, वो होता है आपके पास रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉलम्स का क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है। रोज और कॉलम्स का क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब आपको रोज और कॉलम्स पता चल जाए किसी टेबल की, तो आप क्या कर सकते हो, उस टेबल का क्या करवा सकते हैं, पूरा का पूरा टेबल आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि जब मैंने हाफ एडर का क्या बनाना है, टेबल बनाना है, तो उसमें रोज कितनी होगी और कॉलम्स कितनी होंगे। तो रोज का आपके पास क्या फार्मूला होता है कि 2 की पावर आप लेंगे अगर इनपुट के साथ, तो जो उनसे उसकी वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होंगी, आपके पास रोज होंगी। और कॉलम्स का फार्मूला क्या होता है कि आपने क्या करना है, इनपुट प्लस आपने क्या करना है, आउटपुट प्लस करना है। जो आपके पास आंसर आएगा बेसिकली वो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। अब अगर आप लोगों ने देखा हो कि हाफ एडर क्या होता है, आपके पास 2 बिट होता है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें इनपुट्स कितनी होंगी, टू होंगी, और उनके नाम क्या होंगे, एक होगा ए और एक होगा बी। ठीक है, दो इनपुट्स होंगी आपके पास, ए और बी की। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 की पावर अगर मैं 2 की पावर में अगर 2 कर दूं, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। इसका क्या मतलब है, जब मैं हाफ एडर का ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो उसमें रोज कितनी होंगी, 4 होंगी। अब कॉलम्स हमने देखने कि कॉलम्स कितने होंगे, तो वो बेसिकली कैसे होंगे, हमारे पास कॉलम्स का फार्मूला क्या होता है, इनपुट प्लस आउटपुट। अब इनपुट मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, तो आउटपुट कितनी है मेरे पास, वो भी कितनी होती है, 2 होती है। तो आउटपुट्स के नाम हमारे पास क्या है, आउटपुट हमारे पास कितनी होंगी, वो 2 होंगी। और उसका नाम क्या होगा, एक का नाम होगा सम होगा, और एक का क्या नाम होगा, कैरी
आउट होगा। ठीक है, एक आपके पास सम आ जाएगा और एक आपके पास क्या रह जाएगा, कैरी आउट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, जो सा आपका ट्रूथ टेबल आप लोग हाफ एडर 2 बिट के लिए बनाएंगे, उसमें आपके पास रोज 4 होंगी और कॉलम्स भी कितने होंगे, आपके पास 4 होंगे। ठीक है, अब इसका टेबल बनाना है, फिर जैसे टेबल बन जाए फिर आपने उसका एक्सप्रेशंस बनाने हैं, फिर उसका आप लोगों ने क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और कैसे इसकी डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं पेंसिल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने कॉलम से बना दिए ए और बी और सम और कैरी, और यहाँ पर लिख दिया कि ए और बी क्या मेरे पास इनपुट है और सम और कैरी मेरे पास क्या है, मेरे पास आउटपुट है। ठीक है, अब ए और बी की मुझे क्या करनी है, वैल्यूज को फीड करना है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 0 और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 1 1। बी में मैंने क्या लिख दिया 0 1 0 1 और यहाँ पर मैंने उनकी डेसिमल वैल्यू लिख दी 0 1 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, अपनी ये सम और कैरी आउट की वैल्यू को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मैं क्या करता हूँ, इस कॉम्बिनेशन को पकड़ता हूँ। अब 0 0 को मैं ऐड करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 0। और अगर आंसर मेरे पास 0 आ गया तो कैरी कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पर आते हैं, यहाँ पर क्या 0 1। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, सम क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। मैंने सम 1 लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, कैरी 0 के मेरे पास कोई कैरी निकला ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेकंड एक रो की बात करता हूँ, इसमें मेरे पास क्या 1 और 0, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें भी कैरी मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या है, एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू यहाँ पर 1 है। आप जब इसको प्लस करेंगे ना तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। अब जबकि आप डीएलडी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 0 1 के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को आपको डेसिमल में क्या करना पड़ेगा, चेंज, बाइनरी में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास 0। ये जो सा होता है ये आपके पास सम होता है और ये आपके पास क्या होता है, कैरी होता है। तो सम में क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा और कैरी में क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो बेसिकली हाफ एडर का जो सा ट्रुथ टेबल होता है ना, उसकी आउटपुट्स सम और कैरी की क्या होती हैं, ये होती हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन जनरेट करने हैं, जो उनसे आपके एक्सप्रेशन होते हैं वो आपके आउटपुट्स के होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक सम आउटपुट है और एक आपके पास क्या कैरी आउटपुट है। तो यहाँ पर कितने एक्सप्रेशन जनरेट होंगे, आपके दो होंगे, एक सम के लिए एक्सप्रेशन जनरेट होगा, एक आपका कैरी आउट के लिए क्या होगा, एक्सप्रेशन जनरेट होगा। अब जो से एक्सप्रेशन हैं वो आपकी किसकी मदद से जनरेट होते हैं, के मैप के। तो इसका क्या मतलब है, एक के मैप आप सम के लिए बनाएंगे और एक के मैप आप कैरी आउट के लिए बनाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप। ठीक है, अब जरा मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें की ज़रा क्लियर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन और यहाँ पर लिखा है के मैप फॉर सम। अब यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, के मैप बनाने लगा हूँ अपना सम का। अब यहाँ पर देखें, आपके पास इनपुट्स दो ही हैं, एक ए और एक के आपके पास बी है। तो मैंने रो वाइज ए ले लिया और कॉलम वाइज मैंने बी ले लिया। अब ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब उसी तरह बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। यहाँ पर मैंने 0 ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब जो सा 0 होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है नोट को और 1 रिप्रेजेंट करता है सिंपल्स वैल्यू को। ठीक है ना, अब यहाँ पर ए है, अब इस रो की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए बार लिख दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है तो इधर मैंने क्या लिख दिया, सिंपल ए लिख दिया। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मैंने बी बार लिख दिया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। अब यहाँ पर ना हर सेल के क्या होते हैं, एक नंबर होता है ना, नंबर होता है जो उसको डिफाइन करा होता है। इस सेल का नंबर 0 है, इस सेल का 1 है, इस सेल का 2 और इस सेल का क्या है, 3 है। अब ये हो गया। अब इसके बाद मैंने सम का वो बना रहा हूँ, तो अब मुझे क्या करना है, सम के कॉलम में आ जाना। ये मैं सम के कॉलम में आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं सम के कॉलम में आ गया। अब मैंने यहाँ पर देखना है कि 1 1 कहाँ पर है, एक मेरे पास ये 1 है, एक मेरे पास ये 1 है। कौन से लाइन पर है, एक मेरे पास 1 पर है और एक मेरे पास क्या है, 2 पर है। मैं ये सम के लिए के मैं बना रहा हूँ, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, 1 को 1 कर दूंगा और 2 को मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक पेयर मेरे पास ये बन जाएगा और एक पेयर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इस पेयर में मेरे पास एक ही रो और एक ही कॉलम है और इस पेयर में मेरे पास एक ही रो और एक ही कॉलम है। पहले मैं इस पेयर की बात करता हूं। अभी इस पेयर में मेरे पास रो कितनी है, एक ही है। मेरे पास रो कितनी है, एक ही है। तो उसकी वैल्यू क्या, ए बार है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर ए बार लिख दूंगा। अब इसका मैं कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करवा सकता ना अभी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरे रो है नहीं है जिसके साथ मैं इसका कंपैरिजन करूंगा। जब मेरे पास एक ही है तो मैं उसको एज इट इज यूज करूंगा ना, तो उसका किसी के साथ कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ए बार को मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा। अब यहाँ पर इसका कॉलम बी है तो मैं क्या करूंगा, इसको भी सिंपल लिख दूंगा। अब कॉलम का एक कॉलम ही मेरे पास एक ही है तो इसका कंपैरिजन किसी के साथ हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या करूंगा, बी लिख दूंगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेकंड पेयर पर आता हूँ। तो उससे पहले मैं
मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लस का सिंबल लिख दूंगा। अब इसके लिए रो ये है और कॉलम ये है। इसी तरह यहाँ पर इसकी रो की वैल्यू ए है और कॉलम की वैल्यू क्या बी बार है, तो यहाँ पर ए और बी बार आ जाएगा। ये आपके पास सम का एक्सप्रेशन आ रहा है, जिसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज करके ए एक्सोर बी कर दिया, क्योंकि हमें पता है ए बार बी प्लस ए बी बार क्या होता है, आपके पास ए एक्सोर बी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अपना के मैप बनाना है फॉर कैरी आउट का। तो उसी तरह मैं क्या करूंगा, इसका भी के मैप बना लूंगा। यहाँ पर ए लिख दूंगा, यहाँ पर बी लिख दूंगा, यहाँ पर 0 1 0 1 लिख के ऊपर बी बार बी, ए बार और ए लिख दूंगा, और अंदर इनकी सेल्स की वैल्यू बता दूंगा 0 1 2 3। अब मैं क्या करूंगा, कैरी आउट के कॉलम में आऊंगा और यहाँ पर देखूंगा कि वन मेरे पास कहाँ पर है, तो सिर्फ वन मेरा कहाँ पर है, थ्री पर मेरे पास वन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, थ्री को वन कर दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपना एक पेयर बना लूंगा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, थ्री का एक पेयर बन जाएगा। अब इसमें मेरे पास क्या है, एक ही रो और एक ही कॉलम है। रो की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए है, और कॉलम की वैल्यू मेरे पास क्या है, बी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना लिख दिया। अब मेरे पास जो सा सम का एक्सप्रेशन है वो ए एक्सोर बी है, और कैरी आउट का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, ए और बी है। ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने किसकी मदद से जनरेट किए हैं, अपने के मैप की मदद से क्या किए हैं, जनरेट किए हैं। देख लें, के मैप की मदद से मैंने क्या किया, सम और कैरी आउट का क्या कर दिया, एक्सप्रेशन जनरेट कर दिया। अब मेरे पास क्या हुआ है, एक्सप्रेशंस आ गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना सिंपली सर्किट डायग्राम बनानी है। ठीक है। अब सर्किट डायग्राम को कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है सर्किट डायग्राम। अब मेरे पास सम की वैल्यू क्या है, ए एक्सोर बी है। ए एक्सोर बी लूंगा, सम आ जाएगा। कैरी आउट के लिए क्या है, ए एंड बी है। अब यहाँ पर मैंने लिखा ए लिखा, मैंने यहाँ पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बी लिखा। अब ए और बी का मैं क्या करूंगा, जब इन दोनों का मैं क्या ले लूंगा, एक्सोर ले लूंगा ना, इन दोनों का एक्सोर, तो जो उनसे उसकी आउटपुट होगी ना, वो बेसिकली मेरे पास क्या होगी, सम होगी। इसी तरह ये जो उनसा मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है। जब मैं इन दोनों का एंड ले लूंगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैरी आउट आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो उनसा सर्किट है ना, ये आपने क्या करना है, अपने ट्रेनर्स के ऊपर आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। जब ये आप लोग इंप्लीमेंट करोगे, तो जो उनसे आपकी आउटपुट होंगी और वो जो उनसे परफॉर्म करेंगे ना, वो आपके पास हाफ एडर की तरह क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी। बेसिकली ये आपके पास हाफ एडर था। अब हम चलते हैं अपने फुल एडर की तरफ। ठीक है। तो मैं फुल एडर को अब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सारा का सारा ना, यहाँ पर फुल एडर भी मैंने क्या किया हुआ, डिफाइन किया हुआ सारा का सारा। इसका ट्रुथ टेबल भी बनाया हुआ है। यहाँ पर इसके के मैप से इसके मैंने एक्सप्रेशंस भी जनरेट किए, और यहाँ पर इसका मैंने क्या किया हुआ है, सर्किट डायग्राम भी बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि फुल एडर। अब जो सा आपके पास फुल एडर होता है ना, वो बेसिकली होता है आपके पास 3 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 3 बिट का होता है। ठीक है। 3 बिट का होता है आपके पास फुल एडर। अब 3 बिट का इसका क्या मतलब है, कि इसमें इनपुट कितनी होंगी, 3 इनपुट्स होंगे, और आउटपुट हमेशा हाफ एडर हो या फुल एडर हो, तो उसमें आउटपुट कितनी होंगे, टू ही होंगे। एक सम होगा और एक क्या होगा, कैरी आउट होगा। यहाँ पर सम आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, कैरी आउट आ गया। अब इनपुट आपके पास 3 है, तो ट्रुथ टेबल्स के लिए इसके पास रोज कितनी होंगी, 2 की पावर 3 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कॉलम्स कितने होंगे मेरे पास, 3 मेरे पास इनपुट है और 2 मेरे पास क्या आउटपुट है, तो उनको मैं ऐड करूंगा तो कॉलम मेरे पास 5 हो जाएंगी, और 8 मेरे पास क्या होंगी, रोज होंगी। ये देख लें, ए बी सी 3, एक और ये दो, दो आउटपुट्स और 3 इनपुट्स, इन दोनों को ऐड किया 5, तो मेरे पास 5 कॉलम्स बन रहे हैं, और 0 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरे पास क्या आ रही हैं, रोज आ रही हैं। अब मैंने क्या करना है, इनपुट ए के लिए मैंने अपनी वैल्यूज फीड कर देनी। यहाँ पर क्या आएंगे, 4 0 आएंगे, 4 1 आएंगे, और बी के लिए 2 0 2 1 2 0 2 1, और सी के लिए 0 1 0 1 0 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये पहले अपना मैं कंबिनेशन पर करता हूँ, 0 0 0। अब मैंने इसको सम किया, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और कह रहे मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में कोई वन है नहीं है, तो वन निकलता नहीं है, और एक कैरे क्या नहीं होगा, इससे जनरेट नहीं होगा। अब जो सा आपके पास फर्स्ट रो है ना, उसमें क्या आपके पास 0 0 1 है। अगर आप इनको ऐड करो तो आंसर 1 आता है, सम इसका 1 आएगा, जबकि कैरे इसमें क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें देखो 0 1 0 है, इसको अगर आप सम करो तो सम आपका 1 आता है, क्योंकि 0 + 1 1, 1 + 0 1, और इसी तरह कैरे इसमें भी कुछ नहीं होगा। अब 3 में देखें कि 0 1 1 आ रहा है, 1 1 को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है। अब 2 को जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 को अगर मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1 0 आ जाएगा। ये जो उनसा 0 होता है ये सम होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, कैरी होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0, और यहाँ पर क्या आ गया, आपके पास 1 आ गया। उसी तरह ये 4 है, ये क्या होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी, क्योंकि इससे कैरी कोई भी नहीं जनरेट होता। 5 है, 1 0 1 2 आ रहा है, तो 0, और इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 6 है, इसमें भी 2 1 है, तो एक 0 आ जाएगा, और एक इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें 7 है, तो इसमें क्या है, 3 है, 3 1 है, इसका मैंने सम किया तो मेरे पास क्या आता है, 3 आता है। अब 3 को जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा ना, बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा 2 के साथ, इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, एक सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक यहाँ पर क्या कर रहा है, कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर 1 और 1 आ गए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है अपना, यहाँ पर मैंने 1 1 लिख दिया। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, मैंने फुल एडर का क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रूथ टेबल यहाँ पर बना दी, जहाँ पर मैंने बताया कि इनपुट्स मेरे पास ये हैं और आउटपुट्स ये हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एक्सप्रेशन से हम लोग अपना जो सा है वो एक्सप्रेशन अपनी जनरेट कर सकते हैं के मैप की मदद से। अब मुझे एक्सप्रेशन किसके बनाने हैं, एक सम का बनाना है और एक कैरी आउट का बनाना है। इसके एक्सप्रेशन जो से मुझे अपने जनरेट करवाने विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो चलें अब क्या करते हैं, अब इसको जनरेट करके देखते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा मैं नीचे आके आपको के मैप दिखा देता हूँ कि कैसे वो वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है के मैप फॉर सम, ठीक है, के मैप फॉर सम। अब मेरे पास इनपुट्स कितनी है, यहाँ पर 3 इनपुट्स है ना, ए बी और सी है मेरे पास। ए को मैंने क्या ले लिया, रो वाइज ले लिया, और बी सी को मैंने क्या ले लिया, एज अ कॉलम वाइज। अब यहाँ पर देखें ए और बी की क्या वैल्यू आ रही है, 0 1 आ रही है, और बी सी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0 आ रही है। ठीक है, अब ए के लिए जो सा 0 है उसमें ए बार आ जाएगा, और 1 के लिए ए आ जाएगा, उसी तरह 0 0 के लिए बी बार सी बार आ जाएगा, 0 1 के लिए बी बार और सी आ जाएगा, 1 1 के लिए बी सी आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 0 के लिए क्या आ जाएगा, बी और सी बार आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर इन सेल्स के मैंने नाम बता दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये सम के लिए बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सम के टेबल में जाऊंगा, वहां पर देखूंगा कि कहां कहां पर मेरे पास 1 है। तो बेसिकली मेरे पास एक 1 पर 1 है, मैंने यहां पर 1 डाल दिया, एक मेरे पास 2 पर 1 है, एक मेरे पास 4 पर 1 है, और एक मेरे पास 7 पर 1 है। तो इसी तरह एक पेयर मेरे पास ये बन जाएगा, एक पेयर मेरे पास ये बन जाएगा, एक पेयर मेरे पास ये बन जाएगा, और एक पेयर मेरे पास क्या होगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, 4 पेयर बन गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इन पेयर से मुझे अपने एक्सप्रेशन बताने हैं। तो सबसे पहले मैं इस पेयर को लेता हूं। अब इस पेयर में मेरे पास एक रो और एक कॉलम है, और इसी तरह इसमें भी मेरे पास एक रो और एक कॉलम है, इसी तरह इसमें भी एक रो और एक कॉलम है, इसी तरह इसमें भी एक रो और मेरे पास एक कॉलम है। इस पेयर में मैं अब क्या करता हूं, मैं इस पेयर की बात करता हूं। अब इसमें क्या, एक रो और एक ही कॉलम है, तो मैं क्या करूंगा, ए बार को पकड़ लूंगा और इसी तरह बी बार और सी बार को लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक कॉलम और एक ही रो है, तो उनका मैं क्या नहीं कर सकता, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता। अब मैं प्लस लिखूंगा, और क्योंकि मुझे प्लस लिखने के बाद सेकंड पेयर पर जाना है। अब इस पेयर की वैल्यू क्या, मेरे पास ए बार है और बी सी बार है, यहां पर मैंने लिख दिया ए बार और बी सी बार लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसकी लिख दूंगा ए बी बार और सी बार, और इसी तरह अगले की मैं लिख दूंगा ए और बी सी लिख दूंगा। अब देखें, अब ये दो जो से आपके पास वैल्यूज है ना, इसमें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ए बार आ रहा है, ए बार इधर भी है, ए बार इधर भी है, तो मैंने क्या किया, ए बार को निकाल दिया। तो यहां पर मेरे पास क्या बना, बी सी बी बार सी बच गया, और यहां पर क्या हुआ, प्लस बी सी बार आ गया। अब उसी तरह यहां पर मेरे पास क्या ए है, तो ए को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहां पर क्या बन रहा है, बी बार सी बार प्लस बी सी बन रहा है। अब ये जो सी चीज है ना, इसको मैंने क्या करना है, यहां पर मैंने इसको क्या करना है, इसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब मुझे पता है कि बी बार और सी प्लस बी सी बार किसके इक्वलेंट होता है, मेरे पास बी एक्सोर सी के। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, इक्वल ए बार, उसके बाद मैंने लिख दिया बी एक्सोर सी लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने यहां पर लिखा प्लस, यहां पर क्या आ गया, ये ए मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो सा बी बार सी बार है, यहाँ प्लस बी सी है, तो ये किसके इक्वलेंट होगा, आपके पास बी एक्सोर सी के, और उसके ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। ठीक है, बी एक्सोर सी लो और उसके ऊपर बार लो ना, तो वो किसके इक्वलेंट होता है, इसके इक्वलेंट होता है। अब ये चीज हो गया, अब मैंने क्या किया, कंसीडर किया, यहाँ पर क्या चीज कंसीडर किया कि बी एक्सोर सी जो है ना, वो मेरे पास किसके इक्वलेंट है, एक्स के इक्वलेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां पर बी एक्सोर सी है ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, एक्स के साथ रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए 12 आ रहा है, और यहाँ पर बी एक्सोर सी है, तो इसको मैंने क्या किया, एक्स के साथ रिप्लेस करते, फिर प्लस आ गया, यहाँ पर मैंने ए लिखा, फिर यहाँ पर क्या लिखा, बी एक्सोर सी है, और इसको भी मैंने क्या लिख दिया, एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया, लेकिन इसके ऊपर क्या था, बार था, तो इसलिए यहाँ पर एक्स के ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। अब ये देखें कि ये ए बार है और ये एक्स है, प्लस ए एक्स बार है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए एक्सोर एक्स के होगा। तो सिंपली मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर ए एक्सोर एक्स लिख दिया, और जो सा मेरे पास एक्स की वैल्यू होती है वो क्या है, मेरे पास बी एक्सोर सी है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बी एक्सोर सी लग दिया। तो जो सा मेरे पास सम का जो सा फाइनेस्ट, जो सा सिंपलेस्ट वे में जो सा मेरे पास एक्सप्रेशन आता है ना, वो ये आता है कि ए एक्सोर बी एक्सोर सी आएगा। अब इसके बाद मैंने के मैप किसका बनाना है, के मैप फॉर कैरी आउट का मैंने क्या करना है, जनरेट करना है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास 3 इनपुट है, ए मैं रो के लिए ले लूंगा, और बी सी मैं क्या करूंगा, कॉलम के लिए ले लूंगा। तो यहाँ पर 0 1 और 0 0 1, और यहाँ पर मैंने उनके मैंने नाम डिफाइन कर दिए। अब ईच सेल के भी मैंने क्या कर दिए, अंदर नाम लिखती हैं। अब मैं जहां जहां पर भी 1 है ना कैरी आउट के कॉलम में, तो उसको मैंने क्या करना है, उस सेल को क्या कर देना, 1 कर दिया। एक मेरे पास 3 1 था, मैंने क्या किया, 3 को 1 कर दिया। एक मेरे पास 5 1 था, 1 कर दिया। 7 1 था, 1 कर दिया। 6 1 था, और उसको भी मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। एक ये पेयर बन रहा है 3 5 का, एक मेरे पास 5 3 का बन रहा है, और एक मेरे पास क्या बन रहा है 6 6 7 का बन रहा है।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज लेता हूँ। अब मैं पहले क्या करता हूँ, ये पेयर की बात करता हूँ ना, 3 और 7। अब 3 और 7 में इस पेयर में मेरे पास कितनी रोज आ रही हैं, एक ए बार आ रहा है और एक मेरे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पर क्या नहीं करूंगा, यहाँ पर रो की वैल्यू नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर कॉलम सिर्फ मेरे पास एक ही कॉलम है, तो मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दी बी सी लिख दी। अब मैं बात करता हूँ, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ कि 5 7 को अब देख लेते हैं ना, 5 7 को। अब इसमें मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही रो है, तो मैंने उसकी वैल्यू क्या लिख दी, ए लिख दी। और इसमें मेरे पास दो कॉलम्स आ रहे हैं, तो उसमें कौन से कॉलम्स आ रहे हैं मेरे पास एक ये वाला कॉलम आ रहा है और एक ये वाला कॉलम आ रहा है। अब इन दोनों में देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हुई। यहाँ पर बी बार है और यहाँ पर बी है, जबकि बी बार और बी चेंज हो गया, तो इसका क्या मतलब है, सी बचता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सी लिख लिया, जो सा चेंज नहीं हुआ। अब मैं क्या किसकी बात करता हूँ, 6 और 7 पेयर की बात करता हूँ। अब इसमें भी मेरे पास एक ही रो है, तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर ए लिख लिया और यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम आते हैं, बी सी और बी सी बार आते हैं। अब इसमें देखिए कौन सी चीज कॉमन थी, आपके पास बी थी जो चेंज नहीं हुई थी, मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर उसको लिख लिया। तो जो सा कैरी आउट का जो सा आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है ना, वो आ रहा है बी सी प्लस ए प्लस ए बी। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट वे में लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें, बी और सी में आपके पास ए मिसिंग है, ए और सी में आपके पास बी मिसिंग है, और ए और बी में आपके पास सी मिसिंग है। यहां पर मुझे पता है कि ए प्लस करूं बी एक्सोर, तो ये किसके इक्वलेंट होगा, 1 के। ठीक है, ये क्या होगा, 1 के हो गया। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है बी सी एंड ए प्लस बी एक्स, और मुझे पता है कि 1 आएगा तो 1 के साथ जब बी सी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वो बी सी रहेगा। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस एक्स और बी बार लिख दिया। और इसी तरह यहां पर प्लस ए सी, और यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया, बी प्लस बी बार लिख दिया, क्योंकि बी प्लस बी बार भी क्या होगा, 1 के इक्वलेंट होगा। और यहां पर ए बी, उसके साथ मैंने क्या लिख दिया, सी प्लस सी बार। अब मैंने क्या किया, बी सी को इनके दरमियान में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई होने से ए बी सी आ रहा है, और उसके बाद मेरे पास क्या होगा, ए बार बी सी आ जाएगा। यहाँ पर ए बार बी सी आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ए सी को मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना है, ए सी बी सी आ रहा है, फिर उसके बाद ए बी सी, ए सी और बी बार आ जाएगा ना। उसको मैंने जरा सिंपल, उसको मैंने अरेंज करके ए बी बार सी लिख दिया। अब उसी तरह ए बी को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया, उसके साथ क्या आ जाएगा, ए बी सी बार आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ए बी सी और ए बी सी और ये ए बी सी, ये क्या आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, प्लस करके 3 ए बी सी लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बार बी सी लिख दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए बी बार सी लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए बी सी बार लिख दिया। अब ये 3 की कोई वैल्यू की इसलिए ज़्यादा डीएलडी में वर्थ नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज़ 3 को रिमूव कर देंगे अगली लाइन में। तो इसको ज़रा अरेंज करके लिख देंगे। अब अरेंज करके मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा ए बार बी सी लिख दूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ए बी बार सी लिख दूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ए बी सी बार लिख दूंगा, और उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, ए बी सी लिख दूंगा। अब ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब इसमें देखें कि इसमें क्या आपके पास कॉमन आ रहा है। अब इसमें आपके पास सी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ए बार बी आ गया, और यहां पर मेरे पास क्या आ गया, प्लस ए बी बार आ गया, और इसी तरह यहां पर मैंने प्लस लिख दिया। अब इसमें देखें कि इन दोनों में आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, तो इन दोनों में आपके पास ए बी कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहां पर ए बी लिख दिया, और यहां पर क्या आ गया, सी बार प्लस सी आ गया। ठीक है, अब जोन सा ये है कि आपके पास जोन सा वो होगा, एक्सोर होगा, तो इसकी जोन सी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी ए एक्सोर बी हो जाएगी। यहां पर देखें, यहां पर मैंने लिखा है कैरी आउट, और यहां पर लिखा है सी डॉट, और इसको मैंने चेंज करके क्या कर दिया, ए एक्सोर बी कर दिया। और यहां पर हमें पता है कि सी बार प्लस सी, ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 के इक्विवेलेंट होगा। तो जब 1 ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया है, इसकी एक्सप्रेशन आ गया कैरी आउट का, जो क्या आपके पास सिंपलेस्ट वे में है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, ए और बी के क्या सम और कैरी आउट का क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। तो अब इससे आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी डायग्राम को क्या करना है, जनरेट करना है। तो बेसिकली जब आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए, तो फिर उसके बाद क्या होता है, आप लोग डायग्राम्स अपनी क्या कर सकते हैं, इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो ज़रा ये मैं रिमूव करके आपको बताता हूँ कि अब आप लोग अपने एक्सप्रेशन से कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने डायग्राम्स। ज़रा ये मैं एक रिमूव कर लूँ चीज़ें जो उनसे ना मैंने इसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो ये रिमूव हो गई। अब हम चलते हैं नीचे, जहाँ पर हम देखते हैं अपनी सर्किट डायग्राम। अब ये देखें, यहाँ पर हम आ गए अपनी सर्किट डायग्राम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ना इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास सम क्या है, हमारे पास सम का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास,
सम इज इक्वल है एक्सोर ए एक्सोर बी एक्सोर सी। और उसी तरह हमारे पास कैरी आउट का क्या है, सी ए एक्सोर बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हमारे एक्सप्रेशन है। अब इसको देखकर सिंपली हमें क्या करना है, अपना सर्किट डायग्राम बनाना है। अब ये देखें ए एक्सोर बी सी, ए एक्सोर बी, और फिर उसका क्या होगा, एक्सोर सी होगा। पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी का एक्सोर फाइंड करूंगा, फिर उसके बाद जो सा उसका रिजल्ट आएगा उसके साथ मैं क्या कर लूंगा, सी का एक्सोर फाइंड कर लूंगा। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या बी है। आपने क्या किया, पहले इनका एक्सोर फाइंड किया। ठीक है, यहाँ पर आपने इन दोनों का क्या कर लिया, एक्सोर फाइंड कर लिया। तो जोन सा भी उसका आंसर आया उसके बाद आपने क्या किया, उसका सी के साथ आपने क्या किया, एक्सोर ले लिया। अब जैसे ही आपने इसका एक्सोर लिया ना, तो जोन सा इसका रिजल्ट है ना वो आपके पास क्या होगा, सम होगा। ठीक है, ए बी का पहले आप एक्सोर ले लेंगे, फिर उसके बाद जोन सा आउटपुट आएगी उसके साथ आप सी का एक्सोर ले लेंगे, तो आपके पास जोन सा रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, सम होगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, कैरी आउट का देखना कि कैरी आउट को कैसे आप सर्किट डायग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या ए एक्सोर बी है, तो सिंपली मैंने क्या किया, ए एक्सोर बी से मैंने एक लाइन ली वायर के साथ, और उसका फिर मैंने क्या ले लिया, एंड ले लिया मैंने सी के साथ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, एक सी के साथ वायर यहाँ से निकाल के इसका मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एंड लिया हुआ है। अब ये जो सा एंड की जो सी आउटपुट है ना वो अगले में क्या होगी, एज अ इनपुट के लिए यूज होगी। अब उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, ए और बी का भी क्या लेना है, मुझे एंड लेना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ए से वायर लेकर उसको एंड में दी हुई है, और यहाँ पर उसके बाद बी से एक वायर लेकर उसको मुझे क्या किया, मैंने एक एंड में उसको ट्रांसफर की हुई है। अब इसकी जो सी आउटपुट है और इनकी जो सी आउटपुट है ना, उसका आप लोगों ने क्या लेना है, एक्सोर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एक्सोर है, ये जो सी आपके पास आउटपुट आ रही है ये इसमें क्या हो रही है, एज अ इनपुट के लिए यूज हो रही है। ये बेसिकली आउटपुट जो सी है वो आपके पास क्या है, ए एक्सोर बी एंड सी किया। ठीक है, और ये आउटपुट किसकी है आपके पास, ये आपके पास आउटपुट है आपके पास ए और बी की। अब जब ये इसमें एंड में जाएगी ना, तो जो सी इसकी आउटपुट होगी वो इसके लिए क्या होगी, एज अ इनपुट यूज होगी, और जो सा इसका आउटपुट होगा ना वो बेसिकली क्या होगा, आपके पास कैरी आउट होगा। तो ये बेसिकली आपके पास सर्किट थी। जब आप लोग फुल एडर को जब आप लोग एक्सप्रेशन इसके जनरेट करेंगे तो ये सर्किट आपके पास बनती है। तो यही सर्किट जो सी आप लोगों ने अपने ट्रेनर्स के ऊपर आप लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है। जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, उसमें ए बी सी पास करोगे, तो वो आपको दो आउटपुट देगा, एक आपके पास सम होगा और एक आपके पास क्या होगा, कैरी आउट होगा। तो जब आप इसके रिजल्ट्स देखोगे ना, तो बेसिकली जो उनसे रिजल्ट के आउटपुट होंगे ना वो बेसिकली इन इसके साथ क्या होंगे, मैच होंगे। तो आपने इसके साथ मैच करने के क्या, जोन से आपका ट्रेनर जोन से आपके आउटपुट दे रहा है, वो जो आपने हैंड से जोन से आपने आउटपुट इसके जनरेट किए, तो वो क्या वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर तो वो सेम आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपने अपना जोन सा सर्किट है वो बिल्कुल एक्यूरेट इंप्लीमेंट किया। अगर उसमें थोड़ी सी भी डिफरेंस नज़र आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, आपने अपना सर्किट अपने ट्रेनर्स के ऊपर बिल्कुल भी सही तरह ऐड नहीं किया। तो आप उसको चेक करें और उसको देखें। तो इंशाल्लाह ताला जो सी अपकमिंग वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको ट्रेनर्स के ऊपर इन दोनों हाफ एडर और फुल एडर को क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, और इसकी वर्किंग भी दिखाऊंगा, और इनके आउटपुट्स को आपके साथ इनके साथ मैच करके भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली मेरी जो सी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक ही थी। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की क्यूरी है वो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी को पुट कर दे, मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।